आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, जिसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब घरेलू क्षेत्र। मान लो कोई इंडिया की कंपनी फॉरेन कंट्री में है लोकेटेड, तो क्या उसको इंडिया का पार्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उस कंपनी को क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? नहीं आएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल की इनकम को जोड़ने में, बहुत काम आता है। मान लो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया के क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम में, इंडिया की नेशनल इनकम में क्या क्या जोड़ना है या क्या क्या नहीं जोड़ना है। ठीक है। इन लेमन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री। लेमन की लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कंट्री का। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब क्या होता है? मान लो ये बॉर्डर है, ठीक है, दो देशों के बीच में बॉर्डर है, ये कोई और कंट्री है, ये कोई और कंट्री है, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट, मान लो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है, ठीक है। इस साइड इंडिया है, इस साइड पाकिस्तान है। जो भी इस साइड वाला एरिया होगा ना, पूरा का पूरा आगे जो भी बाउंड्री के अंदर एरिया होगा, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। और जो बॉर्डर की इस तरफ वाला एरिया होगा, पूरा पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा, ठीक है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज़ यूज इन वाइडर सेंस, ठीक है। जो पर्पस होता है ना नेशनल इनकम को जोड़ने का, उसमें ये बहुत काम आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा कौन कौन आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन बाय ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। मान लो कि इंडिया की कोई प्लेन है, ठीक है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया का प्लेन है जो ऑपरेट किया जा रहा है रशिया और जापान के बीच में। इंडिया का प्लेन रशिया और जापान के बीच में चल रहा है, ठीक है तो वो इंडिया का प्लेन, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ऐसे ही मान लो सिंगापुर का प्लेन है, वो इंडिया और जापान के बीच में ऑपरेट किया जा रहा है, चल रहा है तो वो सिंगापुर का, तो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ऐसे फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस रिग हो गया और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गए, जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, जो भी कंट्री का रेजिडेंट है, कंट्री का निवासी है, वो ऑपरेट कर रहा है, वो चला रहा है। कहाँ पे? इंटरनेशनल वाटर में, ठीक है, समुद्र में कहीं पे भी चला रहा है। पर है तो वो जिस कंट्री की बोट होगी, जिस कंट्री का फिशिंग वेसल होगी, जिस कंट्री का ऑयल और नेचुरल गैस रिग होगा, वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और क्या हो गया? जैसे एम्बेसीज हो गई, कंसल्ट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये सब भी कंट्री की उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। मान लो इंडिया की एम्बेसीज या कंसल्ट या मिलिट्री इस्टेब्लिश हुई है, कहाँ पे? विदेश में। अब्रोड मतलब विदेश में, ठीक है। पर वो आएगी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि वो इंडिया की एम्बेसीज है, ठीक है। फॉरेन कंट्री में है पर है तो इंडिया की ना। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं इंक्लूड किया जाता? एम्बेसीज, कंसल्ट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। मान लो फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी है यहाँ पे, ठीक है, तो वो फॉरेन कंट्री की है, तो वो उसके ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। मान लो जापान की इंडिया में है एम्बेसी, है वो जापान की, पर इंडिया में है एम्बेसी, ठीक है, पर वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा क्योंकि वो जापान की एम्बेसी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। और क्या क्या नहीं होता? देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि यूएनओ हो गया, WHO हो गया, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, ये भी इंक्लूड नहीं होती। थैंक यू।